नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं देश प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। जिला नीमच अंतर्गत रामपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम खिमला में निर्माणाधीन पावर प्रोजेक्ट में गुरुवार सुबह एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया। बाइक पर सवार 3 मजदूर युवक प्लांट में कार्य करने जा रहे थे। इसी दौरान प्लांट में अधीनस्थ बस ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। घटना में लक्ष्मण उर्फ लच्छू पिता रामेश्वर मीणा उम्र 35 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गोविंद मीणा और अनिल मीणा को रामपुरा शासकीय अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद नीमच जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं उग्र आक्रोशित भीड़ ने प्लांट में घुसकर अन्य बसों में आग लगा दी। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने नीमच झालावाड़ रोड मुख्य राजमार्ग पर स्थित ग्राम अमरपुरा चौराहे पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही रामपुरा तहसीलदार मृगेंद्र सिसोदिया और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों और परिजनों को समझाइश देने के प्रयास जारी हैं। राजमार्ग पर चक्का जाम होने से मुख्य मार्ग के दोनों तरफ लंबी दूरी तक यात्री बसों तक ट्रैक्टरों वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। सर, आज यहाँ पर जो हड़ताल रखी है कि प्रोटेस्ट रखा है, किस पक्ष में रखा गया है? ये इस पक्ष में रखा है कि हमारे 3 भाई जा रहे थे ग्रीन गो में काम करने के लिए, तो उधर से ग्रीन गो की बस आई और तीनों को एक तरफा रोन के, एक की तो मौके पे ही डेड हो गई जो बॉडी लेके हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं जी। और 2 जो है, एक को अहमदाबाद रेफर कर दिया गया और एक नीमच भर्ती है। तो ये ग्रीन कॉम में क्या काम करने के लिए जाते थे क्या? हाँ, काम करने के लिए। क्या क्या नाम था इनका और कहाँ के निवासी थे ये लोग? ये निवासी एक तो मगरदा के हैं, 2 यहाँ के अमरपुरा के हैं। क्या नाम, मृतक का नाम क्या है? एक तो लक्ष्मण जी, राधेश्याम, चैनराम पिता परशुराम। आप लोगों का क्या चाहना है, क्या चाहते हमारी हैं ये आप? चाहत है और हम ये चाहते हैं कि ग्रीन गो कंपनी द्वारा हमें 1 करोड़ रुपए मिले और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए और जो लोग वहाँ गए हुए हैं जिनकी सीरियस हालत है उनके लिए भी राहत राशि दी जाए और उनका इलाज किया जाए। ये ग्रीन को परिसर में हुआ है या बाहर हुआ एक्सीडेंट? अंदर ही हुआ। तो मुख्य जिम्मेदार अधिकारियों में किसी ने आके आपसे संपर्क अभी किया? तक हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है। प्रशासन का क्या कहना है? अभी वो वहाँ गए हैं, मौके पे गया है प्रशासन। आपका परिचय? राजू कराचा, रामपुरा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष। पूर्वांचल के युवा उद्योगपति स्नेहिल शेखर, मालिक आकाशदीप इलेक्ट्रॉनिक्स सोलर को उत्तर प्रदेश बिजनेस ग्लोबल अवार्ड 2025 से नवाजा गया। ये सम्मान प्रसिद्ध अभिनेत्री भूमिका चावला ने प्रदान किया। उन्हें ये पुरस्कार पूर्वांचल में सर्वश्रेष्ठ पीएम सूर्य घर योजना इंस्टॉलर के रूप में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। स्नेहिल शेखर की कंपनी आकाशदीप इलेक्ट्रॉनिक्स लंबे समय से लोगों को सौर ऊर्जा के प्रति जागरूक कर रही है और उच्च गुणवत्ता वाले सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन उपलब्ध करा रही है। सम्मान प्राप्त करने के बाद शेखर ने कहा कि ये उपलब्धि बलिया और पूर्वांचल के लोगों के विश्वास और समर्थन का परिणाम है। उनका लक्ष्य है कि हर घर को सस्ती और सुलभ सौर ऊर्जा उपलब्ध कराई जाए, जिससे क्षेत्र हरित और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। ये सम्मान पूर्वांचल के लिए गौरव की बात है और ये दिखाता है कि क्षेत्र में सौर ऊर्जा अपनाने की गति तेजी से बढ़ रही है। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम स्नेहिल शेखर है। मैं बलिया का रहने वाला हूँ। सर, देखा जा रहा है कि आपको सम्मानित किया गया, कैसा प्रोग्राम रहा और क्या कहेंगे जब आपको मंच पर आपको सम्मानित किया गया? ये कहाँ पर प्रोग्राम हुआ? ये प्रोग्राम लखनऊ में हुआ था, लखनऊ के रेडिशन होटल में। भूमिका चावला जी से मुझे अवार्डेड मिला है। हमने सोलर में हम लोग वर्क करते हैं और मेरा मेन पर्पस ये है कि लोगों को अवेयर करें सोलर कितना अच्छा है, पर्यावरण के लिए हमारे लिए कितना अच्छा है। तो इस संबंध में हमें अवार्ड मिला हुआ है। अवार्ड किसको लेकर हुआ है? अवार्ड मिला है पीएम सूर्य घर योजना बेस्ट इंस्टॉलेशन का, जो कि ना कि केवल बलिया, पूरे पूर्वांचल में हमारा इंस्टॉलेशन और सर्विस सबसे अच्छा है। बात की सर, पूर्वांचल में कई स्थानों पे आपका सोलर पैनल पहुंचता है और इसकी क्या खासियत है सोलर पैनल? इस समय लोग एक ज्यादा स्वयं का बिजली उत्पन्न करना। हाँ, ये थोड़ा चाहेंगे कम? ये एक सूर्य एक एनर्जी है, इस एनर्जी को हम लोग यूज कर सकते हैं, है कि नहीं? तो उस एनर्जी को हम लोग अधिक से अधिक घरों में मैं चाहता हूं कि सोलर लगे और उस चीज़ों को यूज़ करें। ये पूरे पर्यावरण को ही कम करेगा। अपनी बिजली अगर हम खुद बनाएं,
खुद यूज़ करें, फ़ैन चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं। आने वाले जनरेशन में हम देख रहे हैं ईवी गाड़ी भी हो जा रही है, तो वो गाड़ी में हमें पेट्रोल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरा सूर्य के ही थ्रू चल रहा है। तो ये हम 2030 तक नेट ज़ीरो का एम है हमारे पूरे भारत में, कि हम जितना हमारा कंजप्शन है उतना हमारा प्रोडक्शन रहेगा खुद का। तो भारत इस लक्ष्य पे चल रहा है, उसमें हम भी जितना मेरी एनर्जी है, हमारी टीम की एनर्जी है, आकाशदीप इलेक्ट्रॉनिक्स सोलर की एनर्जी है, हम लोग कर रहे हैं। इसमें ना कि बलिया के लोग और पूरे पूर्वांचल के प्रत्येक घर के लोग इस चीज़ों को जान रहे हैं और समझ रहे हैं, और मेरा काम है कि अधिक से अधिक घरों में पहुँचना है। जिस तरह आकाशदीप अपनी एक जनपद में एक अलग पहचान बनाते हुए नजर आती है, ये इन्वर्टर बैटरी का क्षेत्र हो या सोलर का क्षेत्र हो, इस समय पीएम सोलर योजना भी चल रहा है, तो उसमें सब्सिडी की योजना है, तो क्या ये आपके यहाँ भी लागू है? हाँ, ये मैं डायरेक्टली यूपी नोएडा से ही जुड़ा हुआ हूँ और उनके लिए ही वर्क कर रहा हूँ। इसमें आपको 1,08,000 रुपये की सब्सिडीज़ मिलेगी। आप सोलर भी लगाओगे, 1,08,000 की सब्सिडीज़ भी मिलेगी। 2 साल में वो जितनी आपकी कॉस्टिंग आएगी, वो सोलर आपका फ्री हो जाएगा और आप 50 सालों तक आप इसको चलाइए, इसकी लाइफ होती है, 25 साल की वारंटी होती है। तो इसमें नेगेटिविटी तो कुछ है ही नहीं मेरे थ्रू। बहुत घरों में है जिनके पास पैसा नहीं रहता है। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं अलग क्या कर रहा हूँ कि बहुत लोगों के पास पैसे नहीं रहते हैं। मैं अपने रिस्क पे, अपने फर्म के रिस्क पे मैं उनका सोलर लगाता हूँ बिना पैसे का, क्योंकि मेरा ये एम है, मुझे कमाना नहीं है, मुझे मेरा ये लक्ष्य है, एक टारगेट है कि मैं अधिक से अधिक योगदान दे सकूँ इस। इसमें की बात की जाए, पूर्वांचल में आपको चिन्हित किया गया, अवार्ड दिया गया। आखिर पूर्वांचल में कैसे आप अपनी सेवाएं, बलिया कहीं ना एक विकसित क्षेत्र माना जा रहा है, उस क्षेत्र से निकलकर आप पूर्वांचल में पहुंच रहे हैं, ये आपकी उपलब्धि का सबसे बड़ा स्नेह है इसके लिए। ये इसने हम अपनी कंपनी आकाशदीप इलेक्ट्रॉनिक्स सोलर, अपनी टीम जो कि बहुत कड़ी मेहनत करती है, मैं एक एक कस्टमर के लिए 200-200 किलोमीटर जाता हूँ, भले वो लगाए कि नहीं। अगर वो इंटरेस्टेड है तो मेरी टीम जाती है, पहुंचती है, उनको बताती है, उनको जो भी सुविधा देना रहता है देती है, लोनिंग से लेके हर चीज़। कस्टमर को कुछ ज़रूरत ही नहीं है कि कहीं घर से बाहर भी निकले, उसका अगर मन में है कि सोलर लगाना है। कम से कम कितने पैसे में सोलर लगा सकता है? सर, हम कम से कम आप फर्स्ट इंस्टॉलेशन 1,000 रुपये आप देंगे तो हम आपके घर पे 3 किलोवाट का सोलर लगा देंगे। एक लाख सवाल बात करेंगे जब सर आप चावला जैसे आप कहीं ना कहीं अभिनेत्री हैं, उनके द्वारा जब आपको सम्मानित मंच पे किया गया था, आपको कैसी फीलिंग लग रहा था और क्या कहेंगे पूरे बलिया वासियों के लिए, क्या संदेश है? वो होता है ना कि कुछ आपको प्रोत्साहित किया जाए तो बहुत आप प्रमोटेड हो जाते हो। तो मैं तो अभी वर्क कर ही रहे थे अपने एनर्जी से, बट इसके बाद हम और भी डबल एनर्जी से मैं और मेरी टीम वर्क करेगी, क्योंकि ये एक प्रमोशन है और यूपी नोएडा है, बलिया के लोग हैं, पूर्वांचल के लोग हैं, इतना हमें सम्मानित और इज्जत मिल रहा है। अपनी टीम के लिए क्या? मैं 10 से 5 वाला कोई वर्क ही नहीं करता है। मुझे रात में 11 बजे कॉल आते हैं कि सर यहाँ पे जाना है। मतलब इतनी अच्छी टीम, एक फैमिली, हम एंजॉय करते हैं। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हमें, मतलब हमारा एक टारगेट है कि हमें 60% पूरे पूर्वांचल में कवर करना है, जो कि मैं सोलर लगा के करूँगा। नगर निगम परिसर में गुर्जर समाज ने आंदोलन करते हुए भाजपा पार्षद महापौर भेदभाव का आरोप लगाया है और निगम परिषद में पर प्रस्ताव पास होने के बावजूद क्षेत्रीय भाजपा पार्षद द्वारा आपत्ति लेने और आंदोलन को लेकर 4 दिन पहले महापौर से गुर्जर समाज में समय मांगा था और शहर से बाहर चले गए। समाज रामचंद्र डोई ने महापौर पर भी आरोप लगाए हैं। वहीं आज दोपहर गुर्जर समाज द्वारा महापौर से हरमाला रोड का नामकरण को लेकर ज्ञापन के लिए समय 11 तारीख दोपहर 11 बजे का समय दिया, मगर महापौर ही 9-2-11 हो गए। गुर्जर समाज ने नगर निगम के अंतर्गत हरमाला रोड वार्ड क्रमांक का नाम बदलकर राजवंश की रक्षा कर अपने पुत्र के प्राण न्यौछावर करने वाली वीरांगना गुजरी माता पन्ना धाय के नाम हरमाला रोड से लेकर हाकिमवाड़ा तक के मार्ग का रखने की मांग को लेकर समस्त गुर्जर समाज ने नगर निगम के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले महवाड़ा से निगम तक हाथों में तख्तियां लेकर गुर्जर समाज के बैनर तले पैदल मार्च करते हुए निगम परिसर पहुंचे और नारेबाजी की। शहर के हरमाला रोड के नाम को लेकर गुर्जर समाज नगर निगम परिसर में आंदोलन किया और हरमाला रोड फूल मंडी चौराहे से लेकर हाकिमवाड़ा क्षेत्र का नाम बदलकर वीरांगना गुजरी माता बन्ना धाय मार्ग रखने की पुरजोर आवाज उठाई है। हाकिमवाड़ा रोड तक का नाम श्रीमती गुजरी वीरांगना पन्ना धाय के नाम से रखा जाए। तो वो हमने 3 साल से इसके लिए लड़ रहे हैं। हमने MIC में भी दिया था, MIC से पास हो चुका था। फिर
परिषद के एजेंडे में भी आ चुका है, लेकिन एक पार्षद ने किसी कारण से आपत्ति ले ली तो वो पेंडिंग में रख दिया गया था। कौन पार्षद पार्षद श्रीमती आयुषी साकला ने आपत्ति ली, वो भी कब, जब तो शाम को 5 बजे, जबकि घोषणा होने वाली थी। अगर लेना ही था तो पूर्व में ले चुकी थी, MIC में पास हुआ जब ले सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। और वो सुबह भी ले सकती थी जिस दिन MIC हुई, उसमें भी नहीं लिया। एक टाइम पे लेकर उसे रुकवा दिया गया है। अब क्या करेंगे? अभी हमने महापौर जी से 4 दिन पहले समय मांगा था, लेकिन आज महापौर जी 9-11 हो गए किसी कारण से, क्योंकि वो भी उसी पार्टी से संबंधित है, तो इसलिए वो ये करना नहीं चाहते, वो भी टाल मटोल कर रहे हैं। इसलिए समाज जनों ने बोला कि इसके लिए हमें आंदोलन करना चाहिए और एक ज्ञापन देना चाहिए। कौन सी पार्टी से जुड़े हैं? भारतीय जनता पार्टी का है वो, आयुषी साकला वार्ड नंबर 25 की पार्षद है। महापौर भी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, दोनों एक ही पार्टी से संबंधित है। क्यों भेदभाव क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि मैं निर्दलीय पार्षद हूँ, इसलिए मैंने ये मांग रखी थी, लेकिन अभी मैं पार्षद से हट के, सब कुछ हट के, मैंने ये एजेंडा जब उसने वो रोक लगाया तो मैंने रोक दिया। ठीक है, अब फिर समाज जनों ने यह भी आंदोलन किया, मैंने नहीं किया, और हम किसी का भी विरोध नहीं करना चाहते, उसका भी विरोध नहीं करना चाहते, लेकिन उसने किस कारण से आपत्ति ली? अगर उसको आपत्ति ली, वो जबकि फूल मंडी का नाम ऑलरेडी ज्योतिबा फुले नाम से दर्ज है, तो क्या एक ही नाम का, एक ही रोड का नाम बार बार एक ही के नाम पे रखा जाएगा? हम किस नाम से नामकरण रखने की मांग कर? हमने श्रीमती वीरांगना गुजरी पन्ना दाई के नाम से रखने की मांग करी। अगर नहीं सुनवाई होती है तो फिर क्या? उपराध आंदोलन करेंगे, जो भी होएगा करेंगे, चक्का जाम करेंगे। अगर समाज नहीं करेगा तो मेरी वार्ड की जनता करेगी, और समाज ने मेरे को तन मन धन से। जबलपुर के माड़ोताल थाना अंतर्गत रहने वाले मंगल पटेल जिला अस्पताल विक्टोरिया के ग्रेगरीन वार्ड में एडमिट हुए थे, जहां उनकी मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची गरीब नवाज कमेटी के सैयद इनायत अली द्वारा मृतक के अंतिम संस्कार का बीड़ा उठाया गया। थाने ने सबरी जानकारी के अनुसार BSNL ऑफिस के पीछे रहने वाली उसकी मां, जो कि पन्नी कचरा बीन करने का कार्य करती है और अपना गुजर बसर करती हैं, जो कि पैसे में असमर्थ हैं, गरीब नवाज कमेटी ने पूरा खर्चा उठाकर उनके हाथों से तिलवाड़ा मुक्ति धाम में मृतक का अंतिम संस्कार कराया। गौरतलब है कि गरीब नवाज कमेटी द्वारा विगत कई वर्षों से जरूरतमंद लोगों की और लावारिस शवों का उनके धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार कराया जाता है। अम्मा क्या नाम है आपका? मुन्नी बाई। ये मंगल कौन है आपका? लड़का है। क्या करता है? वो कबाड़ी बाड़ी कचड़ा बीनता रहा, उल्टा सूजन चढ़ गया रहा उसको महीना भर से। अच्छा। तो पड़ा रहा, तो फिर आया वो हमारे नाती, तो वो भर्ती कर दिया लाइट के। आप यहाँ कब से हो? 3 साल हो गए। अब वो विक्टोरिया में ख़त्म हो गया है, क्या करोगी आप? अब मैं क्या करे सब उसको वहीं दफ करिया हुआ। मैं तो चल ना पैसा न देला साहब, उसको वहाँ लाइट के आप लोग ही कछु कर दो, उसको दफना दो। कहाँ का मामला है, क्या हुआ? मंगल सिंह ठाकुर है, पिछले 2-3 दिन पहले विक्टोरिया अस्पताल के गैंग्रीन वार्ड में एडमिट हुआ रहा, जिसकी जानकारी किसी भी प्रकार की कुछ नहीं थी वार्ड में। जब आज सवेरे वो खत्म हुआ है तो उसके बाद ये जानकारी मड़ौताल थाने में दी गई। थाने से सूचना ये मिली कि भाई ये एडमिट हुआ है, अपनी मर्जी से उसको समझे आप ही लोग। कमेटी द्वारा फिर पूछताछ की गई, पता लगाएगा तो BSNL के पीछे उसकी माँ रहती है, जो पन्नी कचरा बीन के अपना जीवन चलाते हैं। उसकी मां के हाथों से तिलवाड़ा मुक्ति धाम में अंतिम संस्कार गरीब नवाज कमेटी द्वारा कराया गया। गरीब नवाज कमेटी सैयद इनायत अली। जबलपुर के सिहोरा थाना अंतर्गत बाबा टोला में रहने वाले आशीष विश्वकर्मा उर्फ अशोक पटेल के ऊपर 4 सितंबर को दीपक पटेल द्वारा गोली चलाई गई, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दीपक पटेल को मझौली रोड रिमझा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते उसके द्वारा गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था। बताया जा रहा है कि आरोपी आदतन अपराधी है और इसके खिलाफ पूर्व में भी कई थानों में प्रकरण दर्ज है। बहरहाल पुलिस द्वारा विधिवत कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमांड में पेश किया गया है। घटना ये थी कि बैठे हुए थे, आए न बात न चीत, गोली मार दी। और इसमें प्रशासन को पहले से मैंने आवेदन दे के रखा 2 साल पहले, 1 साल पहले से, कि मेरी जान को खतरा है, जो कि प्रशासन ने अनचूक करी, सुनवाई नहीं की। जो कि चिंटू ठाकुर मेरा पुराना दुश्मन होने के बावजूद उसने मेरे पास साक्ष्य रखे उसके खिलाफ कि वो मेरे लिए मरवाने के लिए इसे इसको पैसा देता है, इसे इसको बुलवाता है। प्रूफ एविडेंस है मेरे पास उस चीज़ का। लेकिन प्रशासन ने मेरी अनसुनवाई करी और खामियाजा मेरे को ये भोगना पड़ा, जिसमें मेरे को 5 गोली लगी हैं, 4 गोली बॉडी के अंदर से निकली हुई हैं और मेरी हालत गंभीर है। मेरे को कुछ हो जाता है तो प्रशासन ही जवाबदार है। कितने लोग थे? और लोग 1 था, 2 लोग को मैंने पहचान नहीं सकता। मैं कंफर्म ये नहीं बोल पाया हूँ कि आज़ाद पटेल था कि चिंटू ठाकुर, लेकिन चिंटू ठाकुर के कहने पे घटना हुई है, ये प्रूफ है मेरे पास। प्रशासन के पास आवेदन है उसके खिलाफ के, मैंने आज से 3 साल पहले दिए थे, लेकिन प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं करी मेरी। पुराना विवाद जी, बहुत 5 साल पुराना विवाद, पुरानी रंजिश है। और उसके पहले 2 बार चोट होते बची मेरे ऊपर, तो भी मैंने प्रशासन को ज्ञापन दिए। कहाँ का रहने वाला है? वो खतौला थाने का, खतौला का रहने वाला, सिहोरा से दूर। मेरी और उसकी बुराई चलती थी। आप कहाँ रहते हैं? मैं सिहोरा में रहता हूँ। कब, मतलब कितने बजे की घटना थी? ये रात के कम से कम 11 साढ़े 11 बजे की घटना थी। आप कहाँ जा रहे थे और कहाँ की घटना? मैं चार्जर लेके लौट रहा था, तो वहाँ दीपक पटेल नाम के लड़के ने बुलाया मेरे को, तो मैं उससे बात करने लगा। बाद में पता चला कि चिंटू ने इसको मारने को पैसे दिए थे, तो मैं भरोसा नहीं कर रहा था। लेकिन वो गोली जब चलाया, जब दूसरी गाड़ी आई है, उस गाड़ी से 2 लोग आए हैं। किस जगह की घटना? ये है गोदाम पास, बाबा ताल के पास की। जैसे ही मेरे को गोली फर्स्ट वाली मारी है 2 ठो, मैंने हाथ से रोकी है। जैसे ही मुड़ा है तो मेरे यहाँ पे 2 गोली चली है, एक यहाँ पे चली है, सामने देखते, सामने देखते। एक कंधे पे चली है, एक गर्दन चली। आप तब अकेले थे और कोई? मेरे साथ अकेले ही था, लेकिन 2-3 लोग थे वहाँ पे। इसकी शिकायत कहाँ हुई है? इसकी शिकायत थाने पे हुई है, लेकिन टीआई साहब ने अभी तक उसको मुलजिम नहीं बनाया है। और मैं प्रशासन को बोलूँगा, पुरानी शिकायतें देख के आप लोग मेरे से प्रूफ लें। मेरे पास प्रूफ है, रिकॉर्डिंग है कि उनने मेरे लिए कहाँ कहाँ से लोग बुलवाए थे। 10 लाख दिए, पिस्टल कौन दिया। मेरे पास ऐसे लोग हैं जो जिंदा हैं अभी, लेकिन इनने उनका पक्ष लेते हुए मेरी कायमी नहीं करी। आपका नाम? आशीष विश्वकर्मा, सिहोरा से। ये सिहोरा के बाबा ताल की घटना है। मेरा दोस्त है अस्सू विश्वकर्मा, तो उसको ये चिंटू ठाकुर ने गोली चलवाई उसके ऊपर, और वो उज्जैन चला गया और अस्सू के ऊपर गोलियाँ चलवाई। दीपक पटेल नामक लड़का है, और उसमें 2-3 लोग और थे जिन्होंने साथ में आके दोबारा में गाड़ी लेके आए। पहले दीपक पटेल अकेला था, उन्होंने फायरिंग की उसके ऊपर, उसको 5 गोलियां लगी हैं, 6वीं उसके गले से छू के निकली है, और उसको मारे हैं। और इसके पहले भी उन लोग ने एक बार 10 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। इस बार 20 लाख की मेरे को सुनने में मिली कि 20 लाख रुपए की सुपारी देके और काम करवाया गया है। कैसे पता चला कौन ने मारी है, क्या जानकारी लगी? मेरे को क्योंकि मुझे इसलिए पता चला कि ये अपना पहले से इन लोग की दुश्मनी चल रही थी, चिंटू ठाकुर और अस्सू की, और इसको 2-3 बार हो गया इनने थाने में शिकायत भी की थी कि, और आवेदन दिया था कि मेरे को इन लोग से जान का खतरा है। मगर क्या है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, अस्सू के पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं करी, और जिसका आज वो नतीजा भुगत रहा है। कौन है ये लोग? ये कौन है? ये सिहोरा के हैं, कोई चिंटू ठाकुर है, और जिसने ये सब करवाया है, और वो उज्जैन चला गया और ये सब इन लोग के हाथ करवाया, दीपक पटेल लोग के हाथ करवाया। हाँ, पुरानी रंजिश है, अस्सू की और उसकी दोनों की नहीं बनती थी, पुराने विवाद था। कहाँ की घटना हुई है? ये बाबा ताल की घटना है। कहाँ शिकायत हुई है? सिहोरा थाने में। आपका नाम? आशीष शुक्ला। उनके कौन है? दोस्त हूँ मैं उसका। कर दो। 4 सितंबर को थाना सिहोरा में एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें अस्सू उर्फ आशीष विश्वकर्मा को चोट लगी थी और 4 राउंड फायर इसके ऊपर किए गए थे। इस प्रकरण में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम गठित करी गई थी, जिनके द्वारा आसपास के सीसीटीवी फुटेज की भी तलाश की गई, उनको चेक किया गया और उसके आधार पर अनुसंधान करते हुए
और दीपक पटेल नाम के लड़के को इसमें अरेस्ट किया गया है। और इस व्यक्ति के विरुद्ध थाना माड़ोताल और खेतौला में भी पूर्व में आर्म्स एक्ट के प्रकरण पंजीबद्ध हैं। और अनुसंधान के दौरान ये तथ्य सामने आया है कि पैसों के लेन देन के कारण ये विवाद हुआ है। और इसमें गिरफ्तारी के उपरांत पिस्टल भी जब्त हुई है, कुछ राउंड जब्त हुए हैं और साथ में जो वाहन प्रयुक्त हुआ था वह भी जब्त किया गया है। और अभी इससे थाना सिहोरा पर इस प्रकरण का अनुसंधान जारी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।